जान साहब, एक बयान आया है मौलाना साहब का, उस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का क्या कहना है? सब उनसे माफी का मुतालबा कर रहे हैं। फहीम साहब, आपने जो सवाल किया है मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में, देखिए शहीद सबके सांझे होते हैं। अगर वो पाक फौज के शहीद हैं या पुलिस के शहीद है या कोई सिविलियन शहीद है, शहीद सबके सांझे होते हैं और शहीद के कर्जदार है पाकिस्तान की मिट्टी। बिल्कुल इस किस्म का बयान नहीं आना चाहिए था, लेकिन इसको भी सियाक व सबाक से हट के पेश किया जा रहा है। उस बयान के बाद जो कुछ हो रहा है, जो दो पार्टी जो पे रोल पे हैं, जो सिक्के के दो रुख हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 17 सीटों को जमात जिसको पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसलत किया गया है, वहां के कोई एक काउंसलर भी नहीं रहा जिसने बयान ना दिया हो, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। और ऐसे ऐसे लोगों की मैं वीडियोस देख रहा हूं जो अपनी गली मोहल्ले में काउंसलर नहीं बन सकते, वो भी पीटीवी का माइक लगा के कमरे में बैठ के उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस चीज को अब समेट के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि शुहदा के मुतालिक ऐसा कोई भी बयान नहीं देना चाहिए, वो हमारे सांझे हैं। मैंने शुरू में कहा कि पाक आर्मी हो, पुलिस हो, सिविलियन हो, तमाम शहीद हमारे शहीद हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि ये नौबत यहां तक पहुंची क्यों? क्या माजी में मरियम नवाज ने जलसों में खड़े होके ये जो दहशत गर्दी है और इसके आगे वाला जो नारा था, वो शायद आपका कैमरा इसको सेंसर करे, वो नारे नहीं लगते थे? क्या गुजरावाला में नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के बारे में क्या कुछ नहीं कहा? उन पे मुकदमात गद्दारी के दर्ज नहीं हुए? आज वो लोग तो मनसबों पे बैठे हुए हैं। क्या उस टाइम FIR करना गलती थी, या आज उनको मनसब पे चोरी शुदा मैंडेट के साथ बैठाना गलती है? अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये गद्दारी का, ये मुहिबुल वतनी के सर्टिफिकेट देना बंद करने चाहिए। मौलाना साहब को एक बयान पे ना आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही उनकी मुहिबुल वतनी को गेज कर सकते हैं। इस चीज को समेट के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, पार्लियामेंट के बारे में मौलाना साहब ने जो कहा, बिल्कुल हम उसकी तायीद करते हैं कि इस पार्लियामेंट एक रबर स्टैंप है। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इस पार्लियामेंट के पास कोई ताकत नहीं है, और यह पार्लियामेंट में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती ख्वाहिशात पूरे करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और पाकिस्तान पे अजाब की तरह ये मुसल्लत है। अच्छा, काजी साहब, आपसे ये पूछना था, ताहिर महमूद अशरफी की सरबराही में वफाकी हुकूमत ने एक अमन कमेटी बनाई है, ठीक है। तो उसमें एक तो ये कि आप लोग उसकी हिमायत करते हैं या नहीं करते, और उस सिलसिले में आपसे रब्ता हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि उसमें तमाम जितने भी मदाहिब फिक्र के वो है उलमाए, उनको शामिल किया गया है। शफी जान साहब से मेरा सवाल यही कि आपने अभी जो ईद गुजरी है, बड़ी ईद के लिए आपने हाफियों के लिए 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, वो 1-1 लाख रुपए अभी तक हमें नहीं मिले, तो उस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। गुजारिश ये कि जो अमन कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन हमारी अपनी मुत्तहिदा उलमा बोर्ड की सूरत में अमन कमेटी से बहुत ही मजबूत और पावरफुल प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसमें तमाम मसालिक के बाकी लोगों के पीछे शायद कोई 10 बंदे भी ना हो, लेकिन हमारे जो लोग मदारिस में के जिम्मेदारान हैं, उलमाए किराम है, वो लोग जो बैठे हैं, वो बड़ी मजबूत शख्सियात है, बड़े अमीक नज़रों से हर चीज़ का, हर फतवे का, हर दीनी मामले का जायजा ले रहे। तो ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है हमारे पास, तो दीगर दोबारा कमेटी कहना और फिर एक बयान पर उस पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बयान करना और उसमें बहुत सारी ये इसके लिए सिर्फ एक कमेटी बनाना, ये समझ से बालातर है। लेकिन बहरहाल हमारी ऑलरेडी एक मौजूद है, और जिस तरह शफी जान साहब ने कहा, शुहदा ख्वाह फौज के हो, पुलिस के हो, हमारे उलमाए किराम बहुत सारे शहीद हुए, हमारे बहुत सारे घरों में शुहदा, बच्चों से लेकर आर्मी स्कूल के शुहदा हो, हर शहीद हमारे लिए मुकद्दस है, उनका खून मुकद्दम है और वो सब सर आंखों पर है। लेकिन जिस तरह से आंखों सबाक से हटकर बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, इस सवाल पे तो कोई राय नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें उसमें अमन कमेटियाँ लॉन्च करना और दीगर चीज़ें लॉन्च करना, ये पहले से बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। वफाकी सतह पर भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल आपका मौजूद है, आईनी इदारा है, उसमें तमाम मेंबर्स बड़े जय्यद उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, तो उसमें दोबारा अमन कमेटी कायम करना और ये करना, यही तो एतराज़ था कि आप क्या अपने जिम्मेदारियों से मुबर्रा होकर कमेटी और कमेटी खेलना ये बंद कर दे और असल मुद्दे पर आए और बाकी शुहदा हमारे
सरों के ताज हैं हमारे, उनके लवाहिकीन, उनके तमाम, इसमें कबाइली इलाकों से जितनी कुर्बानियाँ हुई शायद किसी की हो, तो वो सारे हमारे सरों के ताज हैं। जी मैं इनको रिप्लाई कर दूं शायद साहब, फिर आपके सवाल को लेता हूं। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए का जिक्र किया, तो वाहिद ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है पूरे पाकिस्तान में जिसने 15 करोड़ का ग्रांट दिया पेशावर प्रेस क्लब को। पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने किसी भी प्रेस क्लब को इतना बड़ा ग्रांट नहीं दिया, और उसी ग्रांट में ये चीज शामिल है। उसी ग्रांट में आप सदर रियाज साहब से रब्ता कर सकते हैं। जितने भी आपके मेंबर्स हैं उन सबको गवर्नमेंट की साइड से हो चुका है। अगर आपको मैं अर्ज करूं, वो तो प्रेस क्लब के फंड से हमें मिले नहीं, प्रेस क्लब का देखिए 15 करोड़ का जो ग्रांट था उसी में ये चीज शामिल थी। तो हर साल मतलब हर साल तो 15 करोड़ तो नहीं मिले, 15 करोड़ का ना भी मिले ना, लेकिन हर साल प्रेस क्लब की जानिब से जो है ना इसके लिए जो है ना वो 15 करोड़ का ग्रांट दिया इसलिए गया था कि उसमें 1-1 लाख रुपए जो थे वो पर जो उनका मेंबर है उनकी ईद शामिल थी। 3-4 महीने पहले इसका ऐलान हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें तो उस वक्त कोई जिक्र नहीं था कि ये जो है ना, ये तो फिर आप अपने सदर से बैठ के ये सारी चीज उनके साथ डिस्कस कर लें। मैं तो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ कि उस 15 करोड़ के ग्रांट में ये चीज शामिल थी। शायद साहब शफीजान साहब ये बताइए कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में तेजी आई है। कल बनों में पुलिस पर हमला हुआ है, वेवरदीन में भी पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई है, तो क्या सूबाई हुकूमत के हिकमत-ए-अमली में कोई है कि इमरजेंसी बुनियादों पर दहशतगर्दी के रोकथाम के लिए कोई प्लान वगैरह ऑपरेशन पाइपलाइन में है? देखिए, सबसे पहली बात कि इस हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो अमन व अमान की सूरत हाल है। और जिस तरीके से ये वाक़यात आप देख रहे हैं कि जो हमारे साबका फाटा अजला हैं उनमें या फिर साउथ के कुछ अजला में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो अबतर है। देखिए, आपने देखा होगा कि अफरीदी साहब ने जैसे ही हल्फ लिया और पहले कैबिनेट में हमने 31 अरब रुपए का ग्रांट दिया सीटीडी के लिए, स्पेशल ब्रांच के लिए। फिर इसके अलावा हमने तीसरा जो बड़ा हिस्सा इस बजट में है वो पुलिस के लिए रखा गया है। 161 अरब से बढ़ा के 191 अरब हमने कर दिया है। तो ये तमाम तर जो स्टेप्स लिए गए हैं ये इसलिए लिए गए हैं ताकि हम सीटीडी की, पुलिस की, स्पेशल ब्रांच की कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि इन जैसे वाक़यात से निपटा जाए। लेकिन ये जो बंद कमरों के फैसले जो इस्लामाबाद से जो दीगर जगहों से इम्पोज होते हैं खैबर पख्तूनख्वा पे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एज ए स्टेक होल्डर नहीं लिया जाता, ना कोई मशावरत होती है, जब वो फैसले इम्पोज होते हैं तो इस किस्म के फैसलों के रिजल्ट्स ये आते हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, आपने बलूचिस्तान चले जाएं, 80% बलूचिस्तान नो गो एरिया बन चुका है। वहां पे सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वफाकी हुकूमत नून लीग की है, रियासती इदारे एक पेज पे है, वहां एक ही पेज है। यहां तो ये कहते हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी चेंज है और ये जो मलबा है ये हमारे ऊपर तोप देते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में तो सारे एक पेज पे हैं। फिर वहां पे 80% बलूचिस्तान नो गो एरिया क्यों बन चुका है? वहां पे इस वक्त पंजाब के हमारे भाई मूवमेंट नहीं कर सकते। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि 5 पंजाबी भाइयों को शहीद किया गया। उसका जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी नाकाम हो चुकी है, अगर नाकाम हो चुकी है तो इस्तीफा दे। फेडरल हुकूमत ये नाकामी का एतराफ करती है तो बिल्कुल उनको इस्तीफा देना चाहिए। रियासती इदारों पे भी ये सवाल उठता है कि आप सब एक पेज पे, तो ये चीज क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? खैबर पख्तूनख्वा तो हर किसी को नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट हो तो ना सिंध का बजट डिस्कस होता है, ना पंजाब का होता है, ना बलूचिस्तान का होता है, इवन फेडरल हुकूमत की भी बात नहीं होती। और खैबर पख्तूनख्वा पे सारे कैमरे फोकस होते हैं और हमें खुशी है कि कैमरे फोकस है, हमारा जो कारकर्दगी है वो बेहतर होगी। लेकिन बलूचिस्तान पे कोई आवाज नहीं उठा रहा। हमारी तो बड़ी ओपन डोर पॉलिसी है कि दहशतगर्दी मिलिट्री ऑपरेशन से खत्म नहीं हो सकती। किसी ऑपरेशन से आप दहशतगर्दी को खत्म नहीं कर सकते, आपको टेबल टॉक करनी पड़ेगी। अब बलूचिस्तान के जो